बताओ। यूहन्ना यूहन्ना जो चेला था, जब शरीर में यीशु थे तो यूहन्ना सबसे नजदीक बैठा करता था, छाती पर सही। शरीर में रहने के बाद आपका पूरा सुसमाचार पढ़ो, उसका ज्यादा जिक्र ही नहीं कि वो कुछ बोला कुछ किया। पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उठा स्वर्ग में गया, उसके बाद पतरस का लिखा है, पौलुस का लिखा है, सब का लिखा है। लेकिन आखिर में ये जो यूहन्ना है, जो सबसे नजदीक छाती पर सर रख के बैठा करता था, ये बूढ़ा होने तक एक अकेले टापू में अकेला था। सुन, टापू में क्या था, समझ रहे किसका टापू में? अकेला और बहुत बूढ़ा, ये सब मर गए, बाकी चले गए, ये अकेला लंबा समय। अब कितना साल, क्या साल मालूम है, बहुत हजारों साल। लोगों ने बोला भी था कि मैं इसको जिंदा रख सकता हूँ मेरे आने तक। तो क्या बताऊं, लिखा है जब वो टापू में था तो वो आत्मा में आ गया। ऐसे ही टापू में तुम रहोगे तो आत्मा में आ जाओगे। टापू में रहने का मतलब है कमरे के अंदर अकेला रहना। तू आत्मा में आ जाएगा, तू आत्मा में रैलम में आ जाएगा, तेरा आत्मा शरीर से खींचा जाएगा और तू रैलम अपनी स्वर्गीय आयाम में पहुंचेगा। सुन ले पूरा होने का है। तो आत्मा में आ गया। कब? टापू में क्या था? अकेला। टापू में और कोई था क्या? कोई था? माय गॉड। अभी सुनो, जो यूहन्ना शरीर में यीशु को देखा, उसके नजदीक बैठा करता था, उसने तब वो अनुभव नहीं किया। लेकिन अब कैसा क्या बता रहा हूं, जब वो आत्मा में आ गया, लिखता है आत्मा में आने के बाद मैंने यीशु को सामने देखा। 1:17 में लिखा है प्रकाशित वाक्य के, मैंने यीशु को देखा, उसके पैरों को देखा, उसके वस्त्रों को देखा, उसके बाल, उसकी आंखों को देखा, और मैं मुर्दों जैसा गिर पड़ा। मुर्दों जैसा। अभी मुझे बताओ, यीशु शरीर में था, यूहन्ना सबसे नजदीक था, तब इसकी हलचल क्यों नहीं हुई? लेकिन जब आत्मा में आ गया, जब टापू में था और आत्मा में आकर उसको देखा, आत्मा में, तब ये गिर गया। शरीर में ताकत नहीं, फर्क क्या है? क्यों? कुछ फर्क कोई बताए मुझे, ऐसा क्यों? बताओ ना रे। यीशु मसीह तब तक अपनी महिमा में जाने का था। क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान नहीं हुआ था, लेकिन जब क्रूस और पुनरुत्थान आया, उसके बाद यीशु का एक अलग सा रूप बन गया। वो रूप जो था ना, जिंदा होने के बाद था। मरियम बोलती है, वो छूने जाती है, बोलते हैं मुझे मत छू, मैं पिता के पास जाने का हूं। अरे पिता के पास जाने का ये कौन सा रूप है? एकदम चमक रहा है। शरीर में का मरने के पहले का एक अलग रूप था, मरने के बाद जिंदा होने के बाद का एक अलग रूप है। और इसमें वो रूप देखा जो महिमा का रूप था। सुनिए, महिमा का रूप मतलब जब तू अकेला रहकर आत्मा में जीना सीख जाएगा, तू उसको महिमा के रूप में देखेगा। इसीलिए आज हमारे कलीसिया और सेवकाई में वो महिमा में प्रकट होता है। इसलिए अपना शरीर दिखते क्यों है? आप लगभग क्यों होते? कुछ लोग बाहर से आने वाले सोचेंगे क्या तड़पते हैं मच्छर की जैसे। अरे तू नहीं समझेगा रे, उल्टी खोपड़ी के, ये आत्मा में बात है, आत्मा की बात है।